नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार जयंती पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल को किस दिशा में आगे बढ़ाना यह उनकी दूरगामी सोच रही है। डॉक्टर वाईएस परमार जयंती पर यंग वार्ता मीडिया ग्रुप ने प्रदेश भर के शिक्षकों को किया स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। चोर दरवाजे से भर्तियां कर रही सरकार, बेरोजगारों से हो रहा खिलवाड़, विपक्ष ने चर्चा न मिलने पर किया सदन से वॉकआउट। मुख्यमंत्री ने कसा तंज, कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल, उठा रही बेबुनियाद मुद्दे। गृह जिला सिरमौर में याद किए हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार, प्रशासनिक अधिकारियों व नेताओं ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। शिक्षा मंत्री से एबीवीपी ने की मुलाकात, रिक्त पदों को भरने की मांग, कहा प्रधानाचार्य की नहीं हुई स्थायी नियुक्ति। और समाचार अब विस्तार से। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 115वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य गणमान्य लोगों ने डॉक्टर वाईएस परमार की रिज मैदान पर स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार न सिर्फ हिमाचल के निर्माता रहे, अपितु हिमाचल को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए यह भी उनकी दूरगामी सोच रही है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, जिनको हम हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में जानते हैं, हिमाचल के निर्माण में, हिमाचल को दिशा देने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल को बनाने के लिए जो भूमिका रही, उसके साथ साथ में हिमाचल किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उन सारी बातों के लिए अपने विजन के साथ उनने काम किया। और उस विजन के साथ आज भी हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर उनके हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में नियम 67 के स्थगन प्रस्ताव लाया है। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि चोर दरवाजे से सरकार भर्तियां कर रही है, नियमित भर्तियां सरकार नहीं कर रही है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डिग्री धारक अभी भी घूम रहे हैं व महेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में ही भर्तियां हो रही है। जी, राजेंद्र राणा जी, धनीराम शांडिल जी, आशा कुमारी जी और स्वयं मैं उसमें शामिल था। और हमारा ये कहना है कि प्रदेश सरकार मेरिट का गला घोंट रही है और चोर दरवाजे से नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। प्रयास क्या है? लगातार काम ही ये चल रहा है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हो रही है, ना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन से भर्ती हो रही है, ना किसी और एजेंसी से मेरिट पे भर्ती हो रही है। विधानसभा में विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने 5 मई 2009 की केंद्र की अधिसूचना को हिमाचल में लागू करने को वित्तीय हालत के मद्देनजर सिरे से नकार दिया है। 2003 के बाद राज्य में नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों को नई पेंशन योजना के अधीन रखा गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान आज हमें आश्वस्त भी किया था कि 2009 की नोटिफिकेशन केंद्र की ही तरह से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों पर भी लागू होगी और साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए समिति गठित की जाएगी। परंतु हमें आश्चर्य हुआ कि ना तो वो समिति गठित हो पाई और ना ही कर्मचारियों के लिए 2009 की नोटिफिकेशन लागू की गई, जबकि आज के कोविड काल में इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके परिवार बिल्कुल बेसहारा। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती के अवसर पर यंग वार्ता मीडिया ग्रुप द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 150 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया है। वहीं इस अवसर पर सभी शिक्षकों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जानिए क्या कह रहे हैं प्रदेश भर से आए शिक्षक। ये डॉक्टर वाईएस परमार जयंती जी के उपलक्ष्य पे जो ये शिक्षक सम्मान समारोह ये यंग वार्ता ग्रुप ने जो आयोजित किया था, बहुत ही प्रशंसनीय है। ये हम सभी बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं इस कार्यक्रम को। समय समय पर ये कार्यक्रम होने चाहिए, इससे शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ता है और एक नया संदेश समाज को जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद यंग वार्ता ग्रुप का, जिन्होंने ये सफल कार्यक्रम, बहुत ही सफल, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही सफल कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए भी। धन्यवाद। हाँ जी,
यंग वार्ता मीडिया ग्रुप की तरफ से जो आज ये शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है और हम सब शिक्षकों की तरफ से यंग वार्ता ग्रुप का धन्यवाद करते हैं कि एक तरफ तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को याद किया गया है आज, और दूसरी तरफ शिक्षकों का सम्मान किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहब से आए हैं। तो हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी 3-4 दिन पहले, तो हम सरप्राइज़ भी हुए, लेकिन ऑनर होना भी एक बहुत बड़ी बात है टीचर्स के लिए, क्योंकि मुझे इससे लगता है कि मैं कल स्कूल में भी बात कर रही थी कि जब किसी फील्ड में कोई टीचर कुछ करता है, अगर वो ऑनर होता रहे तो उसका जो मोटिवेशन है, मनोबल है, बना रहता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो समाज में जिसने भी चलाई है, यंग वार्ता ने यहाँ पर चलाई है, और भी कई संस्थाएं चल रही हैं। ये एक बहुत सराहनीय कदम है टीचर्स के लिए, जहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं हमारी सोसाइटी में, तो वहाँ पे टीचर्स को एक मनोबल बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी पहल है। तो इसके लिए बंडल ऑफ थैंक्स टू यंग वार्ता, बंडल ऑफ थैंक्स ऑन जयंती ऑफ परमार जी। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यंग वार्ता न्यूज़ चैनल। आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम किया था ये हम सब के लिए। ये जो प्रोग्राम है टीचर्स को जो आपने प्राइजेस देने का जो प्रोग्राम किया है, ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एक टॉनिक की तरह है, जिससे टीचर फिर से मोटिवेट हो जाता है और फिर से काम करने के लिए और अधिक मेहनत करेगा। और एक्चुअली में जो बच्चे हैं वो हमारे समाज की नींव है, जिससे हमारा समाज और अधिक तरक्की कर पाएगा और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रतिभा नेगी है, मैं प्रवक्ता हूँ। सबसे पहले तो मैं यंग वार्ता मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ऐसा मंच प्रदान किया। यहाँ पर वाई.एस. परमार जी की जयंती पर एक शिक्षक समारोह आयोजित किया और शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इससे क्या है, मैं समझती हूँ मेरी तरह अन्य सभी शिक्षक भी प्रेरित होंगे और आगे। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in district Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan, and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. और ब्रेक के बाद स्वागत है। मंगलवार को रेणुका संगड़ा सड़क मार्ग भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गया था, जिसको आज पूर्ण रूप से वाहनों की आवाजाही करने के लिए बहाल कर दिया गया है। सिरमौर जिला के संगड़ा में कॉलेज में खाली पड़े शिक्षकों के पदों की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात कर इन पदों को जल्द भरने की मांग की है। यह कॉलेज शुरू से ही स्टाफ की कमी से जूझता आ रहा है, जिसका खामियाजा सैकड़ों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा। बहुत शर्म का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में जहां शिक्षा की गुणवत्ता की बात होनी चाहिए थी, वहां हिमाचल प्रदेश के संगड़ा महाविद्यालय के अंदर लगभग 700 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन अध्यापकों की अगर बात करें तो मात्र 2 अध्यापकों के सिर पर वो पूरा महाविद्यालय चल रहा है। ना एक भी अध्यापक साइंस विषय का वहां पर नियुक्ति है, ना स्थायी प्रधानाचार्य की वहां पर नियुक्ति है, और मजबूरी में बहुत सारे छात्रों ने साइंस विषय को छोड़कर आर्ट्स में एडमिशन ले ली। इस प्रकार की शिक्षा की गुणवत्ता उस महाविद्यालय के अंदर हो रही है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की जयंती पर आज उन्हें गृह जिला सिरमौर में भी याद किया गया। नाहन के माल रोड स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार की प्रतिमा पर प्रशासनिक अधिकारी व बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने कहा कि मौजूदा समय में डॉक्टर वाई.एस. परमार के बताए गए रास्तों पर चलने की जरूरत है। का प्रयास करें, ये हमें शब्दाज लेनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश का निर्माण किया, इनको प्रदेश का निर्माता कहा जाता है, उनके कार्यकाल में जो है वो प्रदेश बना और आगे बढ़ा। उन सभी चीज़ों को, मूल्यों को आज भी हमें समझने की ज़रूरत है। और जो मूल्य जो नैतिक मूल्य थे उस टाइम, जिनके ऊपर ये चलते थे, उनका अनुसरण करना आज के लिए, आज की स्नेह में जो समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम यही प्रयास करें कि इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और जो नैतिक मूल्यों का पालन करते थे उनका भी पालन हम लोग करें, ताकि प्रदेश जो है वो आगे बढ़े। और विपक्ष ने आज लगातार दूसरे दिन भी सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सदन में नियम 67 के तहत प्रदेश में हो रही भर्तियों पर चर्चा न मिलने पर वॉकआउट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने विपक्ष को राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठाने का भी आरोप लगाया है।
और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं तो नौकरी के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा। रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangvarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।